गुड इवनिंग मैम। Yes, so good evening, Aradhya, and good afternoon, and everyone. आत्मबंधन सभी को। सो कल तक की जर्नी का सबसे पहले तो आउटपुट चाहिए। राम राम जी, रचना जी, किस किस के सपने लिख लिए हैं, किस किस के सपने लिख गए हैं, और कितने कितने लिख लिए हैं आप लोगों ने। द सब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं आपने लिखे हैं? कितने हुए टोटल? 10, 20, 30? बहुत सारे। बहुत सारे मैम। लिस्ट सर बनाई अपनी पर कॉपी दो दिखा अभी। रहे हैं शायद। सर आपने अविनाश सर ने अपनी न्यू नोटबुक बना ली है जिसमें सबसे पहले अपने सपने लिखे हैं, राइट? हाँ, अरे वाह, वेरी नाइस। तो कॉपी पेन के साथ में जो रेडी हैं, मतलब कि वो पूरी यात्रा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सो आई एम सो नाइस, सो ग्रेटफुल। चलिए, तो सभी चीजों के साथ में हम शुरू करेंगे आज से बहुत ही अमेजिंग जर्नी। सबको पढ़ना जरूरी है, उसका रीजन है हम अपने खुद का एक ऐसा बिलीफ है जो हम ब्रेक करते हैं और हम अपने आप को आगे लाते हैं। यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा, क्योंकि जिस ब्यूटीफुल जर्नी में हम हैं उस ब्यूटीफुल जर्नी में हम सब एक ही जगह खड़े हुए हैं। कोई ना आगे है ना कोई पीछे है, सब साथ में है। तो सभी लोग रेडी हैं एक नई जर्नी के लिए। और हम सबसे पहले अपनी अफर्मेशंस करेंगे, जिसमें हम फॉर्म करेंगे कुछ चीजें अपनी इस पूरी जर्नी के लिए। तो आई थिंक सब लोग रेडी हैं। ओके, तो प्लीज कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट। बहुत जेंटली क्लोज योर आईज एंड रिपीट आफ्टर मी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 डीप ब्रीथ लेंगे, देन हम अफर्मेशंस करेंगे। डीप ब्रीथ इन, आपका पेट फूलना चाहिए, वही सही तरीका होता है ग्राउंडिंग का। ब्रीथ आउट, बहुत स्लोली ब्रीथ आउट करेंगे। वन मोर डीप ब्रीथ इन and breathe out. One more deep breathe in and breathe out. Now repeat after me. I am grateful. मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। मैं शांति और सकारात्मकता चुनता हूँ या चुनती हूँ। मैं हर दिन हील हो रहा हूँ या हो रही हूँ। कृतज्ञता से मेरा जीवन बदल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। And with a very big smile, please open your eyes। और कृतज्ञता से आपका जीवन बदलना शुरू हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। नाउ हमारी जर्नी है सबसे पहले किस चीज की? हमारी जर्नी है कृतज्ञता की। और इस कृतज्ञता की जर्नी में सबसे एक ही हमारा सबका कॉमन वीक पॉइंट रहा है, हमारा फोकस। हमारा फोकस कैसा रहा है, जैसे उसके लिए मैं एक जल्दी से छोटी सी प्रैक्टिस करवाऊंगी कि आप इमीडिएट 30 सेकेंड्स में अपने आसपास देखिए काले कलर की कितनी चीजें हैं आपके पास में। मैं इमीडिएट पूछूंगी, 30 तक मैं काउंट करी हूँ, 30 सेकेंड्स हो जाएंगे। काले कलर की चीजें, ब्लैक कलर। स्टॉप। आप सबने देखा? सबने देख लिया? ठीक है। अब आपको आईज क्लोज करना है। प्लीज क्लोज योर आईज और विजुअलाइज करिए कि आपने आसपास, आपके आसपास में लाल कलर की कितनी चीजें थी। मैंने आपको काला देखने के लिए बोला था, आपके पास पूरा आपका फोकस था काले कलर की चीजों पे। मैंने अब आपसे बोला कि लेकिन लाल कलर की चीजें कितनी थी, शायद आपको तकलीफ होगी। कितनी चीजें आप ढूंढ पाए लाल कलर की?
जितनी चीजें आपने काले कलर की देख ली थी, किसी ने 2 देखी होंगी, किसी ने 5 देखी होंगी, किसी ने उससे ज्यादा देखी होंगी। अब जब मैं लाल कलर की चीजें पूछ रही हूँ तो क्या उतने ही नंबर ऑफ थिंग्स आपको तुरंत रिकॉल हो पाए 30 सेकेंड्स में? केवल 2 नो। चीजें आई, ठीक है। तो इसका, ये वाली प्रैक्टिस करवाने का रीजन ये था, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आपने फोकस किया जिस चीज पे, तो बाकी की चीजें विजिबल थी, बहुत सारे कलर के आसपास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन क्योंकि फोकस आपने एक ही जगह पे किया था, तो आप उन सारी चीजों को ध्यान ही नहीं दे रहे थे। भले आपके सफेद, हरी, लाल बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, आपने उन सबको स्किप किया और जल्दी से देखा, नहीं नहीं ये काला, ये है, ये काला है, राइट। तो वैसे ही हमारी लाइफ में होता है। हम सबके पास में पॉजिटिविटी, बहुत सारी गुड एनर्जीज, गुड लर्निंग्स, बहुत गुड पीपल और बहुत सारी सिचुएशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, ऑलरेडी रहती हैं। लेकिन हमारा फोकस क्या रहता है? क्या नहीं है, क्या नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, अगर यार, अरे मेरे को ये लेना है, अरे ये तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, अरे ये कम है, ये सही नहीं हो रहा है मेरे साथ में। तो हमारा फोकस के कारण हमारी लाइफ में 90% प्रॉब्लम फोकस के कारण है, बस हमारा फोकस ही गलत जगह लगता है। ठीक है। तो आज इस जर्नी में हम अपनी लैक मेंटिलिटी, जो माइंडसेट है, एक नेगेटिव चीजों को देखना, हमारा जो एक तरीका बन चुका है बाय डिफॉल्ट, वो हम अबेंडेंस की तरफ शिफ्ट करने की जर्नी में है। और ये पॉसिबल होता है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से। तो देखते हैं हम किस तरीके से अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। मैं बुक शेयर कर रही हूँ और आज रतिका जी पढ़ने वाली हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एट द एंड आप मुझे बताएंगे कि कल कौन पढ़ने वाले हैं। सो आई एम शेयरिंग द बुक। और एक वन मोर रिक्वेस्ट, कि आप मुझे पर्सनल में डाल दीजिएगा, जैसे कृष्णा जी हैं, रोशनी जी हैं, तो डे 2, डे 3 ऐसे करके हम 1 बाय 1 सबको अलॉट कर देंगे और पता रहेगा कि आज कृष्णा जी पढ़ने वाली है। मैं उनको पर्सनल में मैसेज डाल दूंगी कि कृष्णा जी आज आप पढ़ने वाली हैं, रोशनी जी जब पढ़ने वाली हैं, ठीक है। तो आप प्लीज मुझे डाल दीजिएगा, आई विल असाइन। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा। और आज थोड़ा सा पहला दिन है और फर्स्ट चैप्टर है, तो अगर रीज्वाइन करना पड़े तो प्लीज आज के दिन बेयर कर लीजिएगा। बाकी दिन हमारा बिल्कुल टाइम टू टाइम सारी चीजें होंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो नाउ आई एम शेयरिंग द बुक, सो आई होप दिस इज विजिबल। या, तो ये हमारे हमारा पहले दिन का पिक्चर है। अच्छा, इसमें हर एक इमेज, हर एक पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? रीजन, क्योंकि ये रोंडा बर्न की टीम ने स्पेशली बनाई है, डिजाइन की है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। तो चैप्टर का जो पूरा सत्य है, सार है, वो पूरा सार हमको इस इमेज में दिख जाता है। तो इसीलिए ये इमेज को हम रोज पढ़ के और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये इमेज है, एक बहुत फ्रेश सा माहौल दिख रहा है बाहर आउटसाइड में। और एक बहुत सुंदर सी विंडो है, जो कि विंडो से बाहर का सीन थोड़ा सा दिख रहा है, जो धूप अंदर आ रही है, तो ये बताती है कि अर्ली मॉर्निंग का समय है ये। और जो जो टेबल है, क्योंकि यहाँ चाय का कप, चाय या कॉफी का कप रखा हुआ है, इसका मतलब मॉर्निंग टाइम है। और चाय और कॉफी के साथ में आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज अपनी लाइफ में अब इंक्लूड करनी है, दैट इज 1 डायरी एंड 1 पेन, राइट। तो ये डायरी पेन जो है वो ये बताता है कि आप अगर अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने की आदत लगा लेते हैं मॉर्निंग टाइम में ही, है ना, सुबह उठ के हम सबसे पहले जो भी काम करते हैं, तो आधा घंटे के अंदर जो इंसान ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर देता है, सपोज मैं उठती हूँ 4:30 बजे, तो मैं 5 बजे तक अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लेती हूँ। सपोज मैं उठती हूँ कभी 6:30 बजे, तो मैं 7 बजे तक अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, जब आप सो के उठते हैं तब आपका जो माइंड होता है वो अल्फा स्टेज में होता है, यानी बिल्कुल बिल्कुल नरम मिट्टी की तरह होता है। उसमें जो बीज आप डालते हैं, सपोज आप ये सोचते हुए उठते हैं, अच्छा आज तो मुझे उससे वो हिसाब करना है, वहां पैसे लेने जाना है, और आज बैंक का काम करना है, इसलिए आज मुझे जल्दी निकलना होगा। आप जिस माइंडसेट से उठते हैं वही माइंडसेट आपको दिन भर प्रोग्राम करता है, आपकी दिन भर की जो दिनचर्या है, जो आपकी एनर्जीज हैं, उसको वो अलाइन करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं आधे घंटे के अंदर लिख लेती हूँ, क्योंकि पहले आधा घंटे में नो फोन, नो मोबाइल, केवल आपका, मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं, मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं। तो इसीलिए रोंडा बर्न ने बताया है, फ्रेश फ्लावर,
फ्रेश आपका टी और कॉफी के साथ में आपका ग्रेटिट्यूड जर्नल आपके साथ होना चाहिए। और इस तरह से हमारा पहला दिन होगा अपनी नियामतें गिने। और इसके लिए विली नेल्सन ने कहा था, जो कि एक गायक और गीतकार हैं फॉरेन की, उन्होंने कहा था, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ठीक है। तो इन्होंने भी कहीं से एक, उनकी भी एक पहली लाइफ अलग थी, और जिस दिन से उन्होंने नियामतें गिनना शुरू किया, इनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आए। एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल, कि जिस दिन से मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की है, मुझे उसकी लत लग गई है। मैंने 10 ग्रेटिट्यूड से शुरू किया था, अब 100 ग्रेटिट्यूड किए बिना मन नहीं मानता। लगता है कि इतना तो बनता ही है ना। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन कर सकते हैं, न्यूटन कर सकते हैं, वो तो हमसे थोड़ा ज्यादा बिजी होंगे मेरे ख्याल से, हमारे हमारे पास उनसे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हम उनके जैसा नहीं बनना चाहते? तो 100% हम जिस भी फील्ड में हैं, हम जो भी हैं आज, हम एटलीस्ट उस नेम फेम और उस लेवल को अचीव करने के लिए अपने आप को प्रोग्रेसिव मोड में लेके आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और हम अपने लिए क्या क्या कर सकते हैं। यस, तो इज दिस विजिबल रतिका जी? जी मैम जी। हाँ जी, तो प्लीज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको ये एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूदा चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब आप अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। ये तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। हाँ जी, एक अपनी मिनट। हाँ। हाँ, 1 मिनट जी, जी। हाँ जी। तो अभी हमने देखा कि रोंडा बर्न ने हमको स्टार्टिंग में बस ये बोला है कि ये एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है, और आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत बड़ी बड़ी कोई चीजें नहीं करनी है। आपको केवल अपने पास में जो भी चीज अवेलेबल है, केवल उसके लिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, आपको उसकी चीजों से नहीं मतलब है। आपको हर उस चीज की, अगर आपके अकाउंट में 1,000 है तो भी आपको उतना ही कृतज्ञ होना चाहिए जितना आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज बढ़ानी है आपको, आपको उसके लिए फोकस होकर ग्रेटिट्यूड करना होगा। और अभी तक, चाहे वो आदर्श स्थिति में ना हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स अच्छे ना हो, आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में ना हो सकता है आपका बिजनेस, आपका कैरियर, आपका जॉब बहुत अच्छा नहीं हो जितना आप डिजर्व करते हैं। उसके बावजूद भी आपको अपने आप को कृतज्ञता के मोड में लेकर आना है। क्योंकि आज तक हम क्या कर रहे थे? हम कंप्लेन्स कर रहे थे। कंप्लेन्स किस चीज के लिए? वेदर बड़ा गर्म है,
बाप रे, रायपुर में तो बहुत गर्मी पड़ती है। अरे गवर्नमेंट ने तो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, ये गवर्नमेंट तो फीस बढ़ा रही है। अरे ये चीज प्रॉब्लम है, वो चीज प्रॉब्लम है, अरे गैस के रेट बढ़ गए हैं। तो ये सारी शिकायतें करते करते क्या हम उसकी सोल्यूशन कर पाए? नहीं। अगर आप दोष ढूंढना, आलोचना करना और निगेटिव चीजों को डिस्कस करने से आप अपनी लाइफ में उनको बढ़ाते चले जा रहे थे। तो अब हम एक नए पैटर्न में आते हैं कि नकारात्मक चीजों को हम बिल्कुल भी डिस्कस ना करें, और उस जगह की बजाय हम अपनी नियामतों की ओर पूरा फोकस करें। क्योंकि अगर हमने एक तरफ हम दिन में सुबह उठ के 10 नियामतें लिख रहे हैं, और उसके बाद दिन भर हम क्या कर रहे हैं, हाँ लेकिन ये बात तो सही है कि ना आजकल सिलेंडर बहुत लेट देने लगे हैं। हाँ ये बात तो है, देखो अचानक से एक बार सिलेंडर की किल्लत क्या हुई, सारे के सारे जगह रेट्स बढ़ गए, लेकिन अब तो सब कुछ नॉर्मल है तो भी रेट्स डाउन नहीं आते। व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग कंप्लेन्स कर रहे हैं, हम जाने अनजाने में अपनी सुबह की हुई 10 नियामतों को रद्द कर रहे हैं। तो हमको इस चीज से बचना है, यानी केवल कृतज्ञता कर देना हमारा एक काम नहीं है। कृतज्ञता करने के बाद हमको दिन भर उसी मोड में रहना है, उसी एनर्जी को कैरी करना है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। तो अभी क्या होगा स्टार्टिंग में, जैसे ही हम इसका लेसन का लास्ट में पढ़ेंगे तो रोंडा बर्न हमको बोलेंगे कि आपको 10 नियामतें लिखनी है। तो हम सुबह गिन गिन के, अभी तो 5 हुई हैं, अच्छा अब 8 हो गई हैं, थैंक गॉड 10 हो गई। तो आपने क्या किया, 10 तो गिन गिन के लिखा। लेकिन अगर जब रात में जाके और वापस से देखेंगे कि दिन भर आपने क्या क्या बातें करी, आपने कैसे कैसे विचार लेके आए, तो आपको पता चलेगा कि आपने कम से कम 40 50 100 विचार ऐसे आए और ऐसी बातें करी जिससे कि आपकी वो सारी नियामतें तो पता नहीं कहाँ धूल के कण की तरह भी नहीं रह गई। ठीक है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है अपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के समय। जी यहाँ से शुरू करेंगे रतिका जी। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिनें। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने ये सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। नंबर 1, मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास डैश है, क्योंकि डैश, क्योंकि वो क्यों है। मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि डैश। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं क्योंकि डैश। तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि डैश। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी और वो और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे,
और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। हाँ जी, तो यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है। सबसे पहले आपको इसकी कोशिश करनी है, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप अपनी नियामतें लिखे। इसको लिख के करना वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बोलता है मैंने तो सोच के कर लिया, ये नहीं चलेगा, क्योंकि लिखने से आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो सारे एक दूसरे के साथ में मिलके उसकी पावर्स को बढ़ा देते हैं। जब आप लिखेंगे तो आपका दिमाग, आपका हाथ, आपके कान और आपकी हर एक चीज वहां पे फोकस हो जाएगी जो आप लिख रहे हैं। और जब आइंस्टाइन थे, उन्होंने भी हमेशा जब भी कृतज्ञता लिखी तो कभी भी ये नहीं लिखा कि मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। उसका फॉर्मेट ये होता है कि आप उस चीज के लिए कृतज्ञ क्यों हैं। तो मैं इस पेन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। क्यों? क्योंकि यह पेन मुझे हेल्प करता है, इसकी हेल्प से मैं रोज कृतज्ञता लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, जिसको जो कन्वीनियंट लगे वो मैं इसको शेयर कर दूंगी। तो मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास मेरा मोबाइल है, क्योंकि इससे मैं सारे पेमेंट्स कर सकती हूँ, लोगों से कनेक्ट हो सकती हूँ और इससे मैं अपनी क्लासेस ले सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी चीज का नाम लिखा कि मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ और क्यों कृतज्ञ हूँ ये भी जरूर बताया, भले एक लाइन में बताइए आप। मैं अपनी आंखों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इससे मैं पूरी दुनिया की खूबसूरती देख सकती हूँ और मैं हर चीजों को देखकर और उन चीजों का लुफ्त उठा सकती हूँ। ठीक है, तो आपको क्यों का जवाब लिखना बहुत जरूरी है। इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट आप ले सकते हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ, या मैं डैश के लिए खुशनसीब और कृतज्ञ हूँ, या मैं, पहले नाम लिख दीजिए, मैं अपने कानों के लिए सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि उससे मैं बहुत मन के अपने सारे संगीत को सुन सकती हूँ। और तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूँ। तो डैश में आप कोई भी चीज लिख सकते हैं। मैं अपनी सांसों के लिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये मुझे जीवित रखती है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट ये होगा और आपको अपने 10 चीजें लिखनी है विथ क्यों। साथ में आप स्टार्टिंग में, जैसे मैं लिखती हूँ, जब मेरा फॉर्मेट है वो है आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर, फिर फॉर करके मैं चीज का नाम लिखती हूँ। आपको कोई भी एक फॉर्मेट अपना खुद का अपने मन से बनाना है। और मैं यूनिवर्स को लिखती हूँ। आप चाहे तो आप कृष्णा को मानते हैं, आप महादेव को मानते हैं, आप सृष्टि में आप या अपने गुरु को मानते हैं, आप जिनको भी मानकर जिनके साथ में आपकी कनेक्टिविटी है, आप उनको लेकर अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आपका और ज्यादा उसके साथ में अटैचमेंट होगा। हाँ जी, यहाँ से शुरू करेंगे। अपनी नियामतें अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। ये इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आपके अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने परिवार, घर परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने
तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। आप अपने और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। यस, तो यहाँ पे जादुई। हमको, या मैं इसको ले लेती हूँ। तो जी। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, आपको अब ये बहुत बड़ा काम लग रहा होगा कि इसको कैसे करना है, कैसे कर पाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और आपको ये रोज नियम से करना है, विदाउट ब्रेक, चाहे कुछ भी हो। अगर आपने इसकी लय तोड़ दी, मिनिमम 10 लिखना है, 10 से जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीजें, जो भी चीजें आपकी आंखें देख सकती हैं, आपके कान सुन सकते हैं, जैसे अभी मेरे बहुत दूर से कहीं से किसी के यहाँ ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है शायद कहीं, तो उसके ठोकने पीटने की आवाज आ रही है। तो क्योंकि मैं ये सुन सकती हूँ, इसलिए आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे पास में कान है, जिससे मैं बहुत दूर की भी कोई आवाजों को बहुत आसानी से सुन सकती हूँ। तो जो भी चीजों आप अपने 5 सेंस ऑर्गन्स से महसूस कर सकते हैं, आपकी त्वचा, आपके आंख, आपके नाक, आपकी जीभ और आपके कान, तो उन सभी चीजों के लिए आपको कृतज्ञता करनी है। और इसके अलावा उन्होंने इतने ऑप्शन बताए हैं कि चाहे आप पालतू पशु हो, आपके पशु पक्षी हो, गार्डन हो, आपका आपकी कॉलोनी है, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, घर है, मकान है, आपके मकान के अंदर दीवारें हैं, स्विच बोर्ड है, लाइट है, फैन है, अनलिमिटेड चीजें हैं, दरवाजे हैं, तो दरवाजा ही बस नहीं है, उसमें बोर्ड लगा हुआ है, उसमें ऊपर से सनमाइका भी लगा हुआ है, उसका पकड़ने का हैंडल भी है, और उसको स्क्रू से टाइट किया गया है, और उसकी चौखट है। तो आपको इतना डीप में जाने लगेंगे जब आप उस पर अपना स्टार्ट करेंगे ध्यान देना, जो कि हमने आज तक नहीं दिया, क्योंकि आज तक हमको इन सब के लिए टाइम नहीं था, हमारा फोकस कहीं और था। तो इस तरीके से आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये सोचिए कि आप अपने स्वास्थ्य और शरीर को लेकर किन चीजों के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है। आपके कामकाज में आपने आज तक ये तो जरूर ढूंढ लिया कि क्या चीज आपके पास में नहीं है, क्यों आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आज आप ये देखेंगे कि आप जहां बैठे हैं वहां पर भी बैठने के लिए बहुत सारे लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आपके पास में है। वैसे ही आपके पास में जो धन है, आपके आज जो भी रिलेशंस हैं, आपकी जो भी खुशियां हैं, प्रेम है, आपके जीवन है, आपके पास आप प्रकृति है, हमारे पंच तत्व हैं, हमारे पास बहुत सारी भौतिक वस्तुएं हैं, और हमारा चुना हुआ ऐसा कोई भी सब्जेक्ट, आप उन सब चीजों को लेकर ये कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ से पढ़िए। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतने ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे, और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे जब आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे, और बाकी दिन संभवतः उस उनसे थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। यस, तो थैंक यू सो मच रतिका जी, आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू मैम। ग्रेटफुल। बहुत ब्यूटीफुली थैंक आज यू। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। या, तो अब है हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 1। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सुबह, सबसे पहले अपने जीवन की उस 10 नियामतों के लिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल है, आपको वो लिखना है।
और लिखने का तरीका कैसा होगा वो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी, तो आप उससे देख लीजिएगा। और आपको कोशिश करिए कि एक ही पैटर्न बना के रखिए। उससे क्या होगा, आपका माइंड क्या होता है, एक चीज जो एक तरीके से आप कोई भी काम करते हैं ना, तो उसका यूज टू हो जाता है। तो सेम वही चीज हमको करने के लिए, जैसे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, ये मेरा स्टार्टिंग सेंटेंस हमेशा होता है, आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर। तो आपको अपना खुद से डिसाइड करना है। अब क्यों कृतज्ञ है ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू दिस पेन, तो जैसे ही मैंने पेन बोल दिया, तो मैं पेन के लिए तो हूं कृतज्ञ, लेकिन मुझे वो फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग कब आएगी, क्योंकि मैं इससे अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मैं इससे अपने सामान की लिस्ट बना सकती हूँ, क्योंकि इससे मैं अपने बहुत सारे अफर्मेशंस लिख सकती हूँ। जब मैंने क्यों की बोला ना, तब मेरी फीलिंग्स अंदर से आती है। तो इसीलिए फीलिंग्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट फीलिंग वो क्या होता है, एक फॉर्मेलिटी होता है। अब आपने 10 ग्रेटिट्यूड लिख लिए, अब आपको उसको री रीड जरूर करना है, या तो मन ही मन करें, अगर आसपास कोई है और वो आपको जज करेगा तो आप मन मन में पढ़ें। लेकिन अगर आप जोर से पढ़ पाते हैं, जिससे आपका कान आपके आवाज को सुन सके, तो वो सोने पे सुहागे का काम करता है। और आपको हर एक सेंटेंस पढ़ने के बाद में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। लिखते समय लिखना नहीं है, लेकिन रीड करते समय लास्ट में आपको बोलना ही बोलना है। और जब आप बोलेंगे ना, तब आप डीपली महसूस करेंगे उस ग्रैटिट्यूड को। और आपको यह 27 डेज तक नॉन स्टॉप करना है, ये आपको हर रोज करना है। और कल के लिए आपको एक जादुई पत्थर बनाने की टेक्निक मिलने वाली है, तो आपको एक रॉक लेके आना है। तो ये है कल का एक नया चीज, जो कि हम मैजिक रॉक प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के एक चीज और नई एड ऑन करूंगी इसमें मैंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, जब हम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रहे थे, तब उस बुक में हमने तो वो आधा भी नहीं कर पाए थे, हमने शायद उसका 1/3 या 1/4 पार्ट ही पढ़ा था। बट जब मैंने उसको पढ़ा, उसको कंप्लीट किया, तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया कि हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, उस बुक में ये मेंशन है कि हमारा जो मणिपुर चक्र होता है, वो मणिपुर चक्र कहीं ना कहीं हमारे पुराने संस्कार, हमारे एंसेस्टर्स और हमारी अच्छी व बुरी जो भी चीजें हम लेकर आए हैं, वो यहाँ संग्रहित होती हैं, हमारा मणिपुर चक्र। और इसका रंग क्या है, पीला। ठीक है। तो आप, और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो आप ये जो रीवायरिंग कर रहे हैं, ये जो रोज डेली प्रैक्टिस, डेली रूटीन के साथ में कोई भी चीज करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीवायर होगा। और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड रीवायरिंग में आएगा, यानी कि उसमें पुराने ओल्ड पैटर्न्स, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लोग तो मेरे लिए परेशानियां खड़ा करते हैं, मेरे को तो इस चीज में बहुत दिक्कतें आती, ये वाला जो चीजें थी, इन सब चीजों की जगह आप ग्रेटिट्यूड भर रहे हैं। मेरे पास में जितना है मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास जितने रिश्ते हैं वो अबंडेंस वाले रिश्ते हैं, मेरे पास में जो भी है वो भगवान ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है। आपने क्या किया, आपने वो अबंडेंस माइंडसेट किया, अवचेतन मन को ये अब फिक्स हो गया कि आप इस दुनिया में बहुत अबंडेंट इंसान है, रिश्तों के लिए, पैसों के लिए, हेल्थ के लिए। तो वो अब वही आकर्षित करेगा। और आपका मणिपुर चक्र है जो कि मैं को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी मैं की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है ना। तो अगर आपको अपनी मैं की पर्सनैलिटी, मैं कौन हूं, तो उसका जवाब मिल जाएगा, मैं एक दुनिया का बहुत ग्रेटफुल इंसान हूं, जिसको यूनिवर्स ने गिफ्ट के रूप में यहाँ भेजा है। मैं दूसरों के लिए भी गिफ्ट हूँ और अपने खुद के लिए भी एक बहुत बड़ी नियामत। तो इस चीज को अगर आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो केवल नेक्स्ट 27 डेज मोर, आज का जब आप मॉर्निंग का प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर आप इसको कर लेते हैं, तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड रीवायर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी नई चीज को आपको अपने लाइफ में लाने के लिए मिनिमम 30 डेज का टाइम लगता है, और फिक्स करने के लिए 90 डेज लगते हैं। अगर आपने उसको कंटिन्यू 90 डेज कर लिया, तो फिर तो आपकी पर्सनैलिटी, ऑरा, जो कि भगवान जी लोगों का ऑरा दिखता था, जो हमारी शरीर के बाहर व्हाइट कलर का एक, जो आपका वैसा ऑरा बन जाएगा अगर आपने 90 डेज कर लिया। आई एम डैम श्योर फॉर दैट। वो दिखेगा नहीं, लोगों को महसूस होगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो आपसे आके बात करने में शांति महसूस करेंगे, वो जानबूझ के चाहेंगे कि आप उनसे इंटरेक्शन करें,
शायद उनको कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा उनके अंदर भावना आएगी। ये सारी चीजें बताती हैं कि आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है। तो ये मैंने फील किया है, और मैं ये चाहती हूँ कि ये सबके अंदर आए, क्योंकि हम सबके अंदर है ये, हमको बस उसको बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं पता थी, अब टूल्स एंड टेक्निक्स पता है तो हम क्यों ना बाहर निकालें। मेहनत करनी पड़ेगी, बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेहनत करना, वो नहीं होती हमसे अब। आप कितना मेहनत करेंगे, 30-40 साल तक मेहनत कर रहे थे, अब आप बोलते हो और मेहनत करो, कब आराम करेंगे यार। तो ये वाली फीलिंग के साथ में तो बहुत मुश्किल होगा। अदरवाइज मेरे लिए तो लाइफ बहुत इजी है, मैं अभी नर्सरी में पढ़ रही हूँ, और अभी मुझे 50 years की लॉन्ग लाइफ जी के और बहुत सारे काम करने हैं। So thank you so much. Thank you, thank you, thank you. And any question if you want to ask, you are most welcome. Thank you. No मैम ये question. मणिपुरी चक्रा वाला बहुत अच्छा था, ये बहुत Yes. नई चीज आपने या यस। मैंने इसको रिसेंटली पढ़ा, और जैसे ही पढ़ा तो मैंने ये लिख के इवन नोट डाउन करके रखा था कि ये मैं आप लोग को आज बताऊंगी। ये इसमें जब मैंने इसको रीड किया और उसको कनेक्ट किया, तो ये मेरे लिए भी नई लर्निंग थी। जब मैंने इसको बुक को कंटिन्यू रीड कर रही थी, हमने आधा छोड़ा है, मैं कोशिश करूंगी कि वो भी हम कंप्लीट करें, बहुत बहुत अमेजिंग है वो। ठीक सो है मैम। नो क्वेश्चंस। ओके।